वज़ीर-ए-आज़म ने बलोचिस्तान में बदअमनी की खौफनाक मंजरकशी कर दी। कहते हैं बलोचिस्तान में मुसल्लह तंजीमें लोगों को कत्ल करती हैं। अगर मैं भी वहां जाऊं तो मुझ पर हमला होगा। लाहौर में बिजनेस कम्युनिटी से खिताब में कहा, कुछ लोग इस्लामाबाद वाक़े को गजा से तशबीह देते हैं। 2 डंडे पड़ने पर इतना शोर शराबा। अब 1971 है, ना कोई बांग्लादेश बनने जा रहा है। मुसल्लह तंजीमों के साथ लड़ेंगे, हमारी लड़ाई लवाहकीन के साथ नहीं। एहतजाज कानून के दायरे में होना चाहिए। 9 मई वालों से झगड़ा ही गैर जिम्मेदाराना एहतजाज का है। मुझे अदालतों वाले ताने ना दें। अगर मैंने किसी को अगवा किया तो मुकदमा दर्ज कराएं। IMF से जान तब छूटेगी जब हम टैक्स इकट्ठा करेंगे। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली ताहियात या 5 साल। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली बेंच का हिस्सा होंगे। समाअत कल सुबह 11:30 बजे शुरू होगी। लेवल प्लेइंग फील्ड 2, तहरीक इंसाफ की सुप्रीम कोर्ट के दर पर दस्तक। PTI की तौहीन अदालत की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 3 जनवरी को समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस मुसरत हिलाली भी बेंच में शामिल। PTI वकला का कहना है कि आइन किसी को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोकता। हाई कोर्ट ने इजाजत दे दी। बानी PTI खुद टिकट जारी करेंगे। PTI का इंतखाबी मैदान छोड़ने से इनकार, हर हाल में इलेक्शन लड़ने का ऐलान। चेयरमैन बैरिस्टर गोहर कहते हैं, हमारे पास प्लान A, B और C मौजूद है, लेकिन पहले तमाम आईनी तरीके आजमाएंगे। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, लेकिन इसने खुद आइन तोड़ा। अदलिया को धमकियां दी जा रही हैं। अदलिया ने मुदाखलत ना की तो जमहूरियत का सफाया हो जाएगा। लेवल प्लेइंग फील्ड के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर अमल दरामद नहीं हो रहा। चीफ जस्टिस को सो मोटो लेना चाहिए। इस मामले को अब खत्म करना होगा। हमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है। इलेक्शन में इन या आउट, कागजात नामजदगी मुस्तरद होने वाले रिव्यू में चले गए। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलें 3 जनवरी तक दायर हो सकेंगी। हाई कोर्ट्स में अपीलों की वसूली के लिए खसूसी सेल कायम। अपीलेट ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक तमाम अपीलों के फैसले करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस अपीलें सुनेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में 9 अपीलेट ट्रिब्यूनल्स फैसले करेंगे। रिटर्निंग अफसरान 11 जनवरी को उम्मीदवारों की नई फहरिस्त जारी करेंगे। उम्मीदवार 12 जनवरी को कागजात वापस ले सकेंगे। इंतखाबी निशान 13 जनवरी को अलॉट होंगे। साने है 9 मई, गुजरांवाला की अदालत ने हमले और जलाओ घेराव केस में बानी PTI शाह महमूद कुरैशी, परवेज दलाही, यास्मीन राशिद, मुराद सईद, हमाद अजहर समेत 51 मुलजिमों की जायदाद जब्त करने का हुक्म दे दिया और शहर के अहम मकामात पर इश्तहार आवेजा कर दिए गए। नून लीग के NA 130 लाहौर से कागजात की मंजूरी के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपील दायर। दरखास्त गुजार ने कहा, नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने ताहियात नाअहल करार दिया, इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं। रिटर्निंग अफसर ने हकायक के बरअक्स कागजात मंजूर किए। रजिस्ट्रार ने रिटर्निंग अफसर का फैसला मुंसलिक न होने पर अपील वापस कर दी। नून लीग के लिए लाहौर में टिकटों की तकसीम दर्द सर बन गई। नवाज शरीफ की ज़र सदारत इजलास। NA 121 की सीट पर रोहेल असगर, अयाज सादिक में तस्फिया कराने की कोशिश। अता ताड़र को हाफिजाबाद की बजाय लाहौर से इलेक्शन लड़ाने पर लाहौर की तंजीम के तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी काफ लीग से सीट एडजस्टमेंट पर भी हतमी फैसला मुतवक्के। फैसलाबाद में राजा रियाज के NA 104 से इलेक्शन लड़ने पर भी नून लीग तकसीम। नाराज धड़े का एहसान अफजल को मैदान में उतारने का ऐलान। पीपल्स पार्टी नून लीग को टफ टाइम देने के लिए तैयार। बिलावल भुट्टो कल से लाहौर में 3 दिन के लिए डेरे लगाएंगे। पीपल्स पार्टी में अहम सियासी शख्सियात की शमूलियत का इम्कान।
बिलावल भुट्टो अपने हल्का NA 127 में अपने इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह भी करेंगे। नए साल का पहला दिन स्टॉक मार्केट के लिए लकी रहा। जबरदस्त तेजी, 64,000 की नफसियाती हद अबूर। 100 इंडेक्स में 2,210 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 64,661 की सतह पर बंद। सोने की कीमत भी 300 रुपए कमी से 2,19,700 रुपए तोला हो गई। नए साल पर भी सार्फिन रिलीफ से महरूम। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। लाइट डीजल 1 रुपये 11 पैसे महंगा। मट्टी का तेल 2 रुपये 19 पैसे सस्ता। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कीमतों में रद्दोबदल की मंजूरी दी। नई कीमतों पर फरोख्त जारी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास का शेड्यूल जारी। पाकिस्तान को दूसरी किस्त दिए जाने का मामला भी शामिल। पाकिस्तान को दूसरी किस्त देने से मुताल्लिक 11 जनवरी को ज़ेर बहस आएगा। IMF की मंजूरी से पाकिस्तान को $70 करोड़ मिलने का इम्कान। $3 अरब के माहदे के तहत इक़्तिसादी जायजे की मंजूरी भी मुतवक्के। वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी का आवाम को नए साल का बड़ा तोहफा। ड्राइविंग लाइसेंस फीस में इजाफे के फैसले पर इत्तलाक रोक दिया। ड्राइविंग लाइसेंस अब 9 जनवरी तक पुरानी फीस पर ही बनवाया जा सकेगा। निगरान वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी ने अपग्रेडेशन के बाद पंजाब के 36 थानों का वर्चुअल इफ्तिताह भी किया। सख्त सर्दी में भी लोड शेडिंग का अजाब। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 6,500 मेगावाट तक पहुंच गया। 14,500 मेगावाट तलब के मुकाबले में पैदावार सिर्फ 8,000 मेगावाट। शहरी और देही इलाकों में लोड शेडिंग के 12 घंटे तक पहुंच गई। दूसरी जानिब शदीद धुंध के बायस NTDC की गुड्डू से करीब ट्रांसमिशन लाइनों पर ट्रिपिंग। 500 kV के सर्किट ब्रेकर को नुकसान पहुंचा। फॉल्टी लाइन को सिस्टम से अलहदा करके स्विच यार्ड बहाल कर दिया गया।